गुड इवनिंग सभी को। आइए, जो हम लोग क्रम स्टार्ट किए थे बीपीएससी 67 का, जिसमें हम लोग गांधी युग चल रहे थे, आज गांधी जी को आज़ादी करवा देते हैं, जिसमें अपना लगे हुए थे देश के आज़ाद में। और आज लगभग पैटर्न को, आधुनिक भारत को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे, ताकि अब समय बहुत कम है। तो अब तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग देखे थे कि 5 फरवरी 1922 की घटना है, जिसमें चौरा चौरी में कुछ बच्चे थाना के बगल में, कुछ यंगस्टर थाना के बगल में विदेशी कपड़ों को जला रहे थे। तो आप लोग देखे थे कि अंग्रेजी अधिकारी उसको मारे पीटे। उन लोग आके अपना गांव में कहा कि देखिए बड़ी मार मारा है। इसके बाद गांव वालों ने 24 अंग्रेजी अधिकारी को पैर हाथ बांधकर थाना में जिंदा जला दिए। घटना काफी प्रचलित हुआ, घटना काफी हाईलाइट हुआ, जिसके चलते बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी हरकत में आए और सभी लोग को मारना पीटना भी शुरू किए। साथ ही गांधी जी के साथ यह कहानी हुई कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह कहते हुए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया कि चौरा चौरी जो कांड हुआ है उससे हमको हिंसा की बू आ रही है। जबकि कहानी का दूसरा पक्ष है कि चित्तरंजन दास जैसे व्यक्ति जो असहयोग आंदोलन को पारित किए थे, जिन्हें जेल में ऑलरेडी बंद कर दिया गया था, वे लोग सोच रहे थे कि आंदोलन अभी ही चरम सीमा पर पहुंचा है, अभी वास्तविक स्वरूप को ग्रहण किया है यह आंदोलन, और इस तरह से अगर स्थिति रहेगा तो देश आजाद हो जाएगी। लोगों को मूल उद्देश्य देश आजाद करना था, अंग्रेजों को भगाना था, तंग करना था। चित्तरंजन दास खुश थे, लेकिन गांधी जी स्थगित कर दिए और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। चित्तरंजन दास वगैरह सोचे कि जब हम निकलेंगे तो आपको पर गुस्सा करेंगे कि क्यों ऐसा आप किए। तो 1922 की यह घटना है फरवरी में। नवंबर के आसपास चित्तरंजन दास छूट गए और गांधी जी को जेल हो गया। अंग्रेजों ने कहा कि आपने भारतीयों में असंतोष पैदा किया है, इसलिए आपको जेल में डालते हैं। 6 वर्ष की सजा हो गई। गांधी जी जेल चले गए। दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1922 दिसंबर में, जिसमें अपना निर्णय लिया गया कि हमको अंग्रेजों के साथ मिलकर रहना है कि नहीं मिलकर रहना है। तो यह वहां पर बिल पारित हुआ कि अंग्रेजों के विधानसभा चुनाव में हम लोग साथ देंगे और विधानसभा में घुस के उसका विरोध करेंगे। चित्तरंजन दास यह बिल पारित किए, परंतु गांधी समर्थक जो लोग थे वे लोग चाह रहे थे कि हम उसका जब त्याग कर दिए हैं तो उसके विधानसभा को भी त्याग करेंगे। फलस्वरूप विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और जब वोटिंग हुआ तो गांधी पक्षधर वाले लोग जीत गए। जीतने के बाद क्या हुआ कि चित्तरंजन दास अपना अलग होकर स्वराज दल का स्थापना किए। ये बोले कि तब हम पार्टी में नहीं रहेंगे, जब हम हार गए हैं तो पार्टी में न रहेंगे, और साथ ही हम अपना अलग पार्टी बनाएंगे स्वराज दल। और स्वराज दल जो विधानसभा चुनाव में जो जीता हुआ पार्टी था, उसको संपूर्ण पूरे देश भर से बहुमत मिला। गांधी पक्षधर लोग नहीं उसमें शामिल हुए क्योंकि हम विरोध कर रहे थे, अपना ये जीत गए। इसके बाद क्या हुआ कि स्वराज दल अपना काम करना शुरू कर दी। उसको काफी लोकप्रियता मिला, पूरे देश भर से लोकप्रियता मिला। गांधी जी अभी जेल में थे, अचानक उनकी तबीयत खराब होने के चलते अंग्रेज लोग उनको छोड़ दिया। जब गांधी जी बाहर आए तब तक 1923 पार कर गया था। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था और इस अधिवेशन में कोई प्रमुख नेता नहीं रहा। ये कर्नाटक के बेलगाम में हो रहा था, केवल गांधी जी ही थे। फलस्वरूप कर्नाटक के बेलगाम में पहली बार गांधी जी को ही कांग्रेस के अध्यक्ष मजबूरी में बना दिया गया। इसीलिए कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो चूंकि वहां कोई नेता नहीं थे तो गांधी जी को बना दिया गया। अब कहानी ऐसा है कि गांधी जी वहां बने, इसके बाद बात आगे बढ़ी। इधर
1925 में हार्ट अटैक के चलते चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। चित्तरंजन दास के मरने के बाद मोतीलाल नेहरू जो स्वराज दल के जो सचिव पद पे थे वो कांग्रेस में आके शामिल हो जाते हैं और गांधी जी के साथ मिल जाते हैं। धीरे धीरे सारे नेता गांधी जी के साथ आकर मिल जाएंगे और स्वराज दल का अंतिम रूप से विलय 1935 में हो जाएगा। तो 25-26 इधर पार किया। आपने देखा था पिछला क्लास में कि 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसी तरह से 1929 में भी एक कानून बनाना था। जैसे चेम्सफोर्ड 1919 में बना, उसके 10 साल पहले 1909 में बना, तो 1929 में भी बनना था। इसलिए अंग्रेज लोग क्या किया कि साइमन कमीशन का गठन किया। अब हम लोग अगला टॉपिक साइमन कमीशन देख रहे हैं। तो साइमन कमीशन के गठन के बाद एक साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसका कड़ा विरोध भारतीयों ने किया। खास करके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समर्थक जो नेतागण थे वे लोग ज्यादा विरोध किए। 1928 में भारतीय साइमन कमीशन भारत में आया, जबकि 1927 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह पारित हो गया कि चूंकि साइमन कमीशन भारत में कानून बनाने के लिए आ रहा है, इसलिए हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे हर क्षेत्र से। और वाकई में विरोध हुआ भी। जब साइमन कमीशन आया तो लखनऊ में भी विरोध हुआ, पंजाब में हुआ और अन्य जगह पटना में भी विरोध हुआ, कई जगह विरोध हुआ। लखनऊ में जब विरोध हुआ तो कई लोग पिटाए उटाए भी, जवाहरलाल नेहरू को भी मारा गया, पुलिस मारी, घायल हो गए। इसके बाद ये जब पंजाब जा रहे थे तो वहां लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, परंतु पुलिस ने उनपे बर्बरता से लाठी बरसाया, जिसके चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यह घटना से जो भी यंगस्टर लोग थे वो दुखी थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब दुखी थे कि ऐसे कोई मारता है। दुहत्थे लाठी मारा है लाला लाजपत राय को, लाठी के मार से मृत्यु हो गया, कितना दर्दनाक मारा है। इसलिए ये लोग अपना कहिए तो शांति रूप से विरोध कर ही रहे थे। और प्लस में यंगस्टर है, खून गर्म है तो एक प्रभाव भी दिखेगा। उसी बीच में पब्लिक सेफ्टी बिल एक लाता है अंग्रेज, जिसके चलते कुछ नौजवान जो विरोध प्रदर्शन वगैरह करते हैं उसको मारना पीटना शुरू करता है गिरफ्तार करके। इसी के विरोध में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों संसद के खाली बेंचों पर बम पटक कर पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध किए, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर हम ऐसे ही खाली जगहों पे बम पटकेंगे तो हमको मुश्किल से 4-5 साल के जेल होगा, लेकिन उसको पता चलेगा कि हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसी का हिंसा तो कर नहीं रहे हैं, किसी का मर्डर तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए ये लोग बम पटके। अब स्थिति यह होता है कि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, इससे पहले ये लोग भाग के कोलकाता चले आते हैं वहां से, पंजाब से, लेकिन वहां पर कुछ नौजवानों को, कुछ आसपास के पड़ोस के नौजवानों को पकड़ के लोग बड़ी मार मारता है पुलिस। इसके चलते ये लोग गिरफ्तारी दे देते हैं। गिरफ्तारी देने के बाद क्या है स्थिति कि अंग्रेजों ने उस बम का जांच किया, परीक्षण किया और एक लिंक जोड़ा कि पूर्व में जो बम कांड घटा है किसी सॉन्डर्स के हत्याकांड में, उससे इस बम का लिंक मिलता जुलता है, अतः उस हत्याकांड में तुम्हारा हाथ होगा। इसलिए भगत सिंह जैसे जो नौजवान थे जो देश के लिए कुर्बानी दिए, उनको फांसी दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दिया। इधर साइमन कमीशन वापस गया और अपनी रिपोर्ट सौंपा, और अपनी रिपोर्ट सौंपने के साथ ही एक संविधान बनने वाला था। संविधान बनने के क्रम में वहाँ के जो पीएम थे मैकडोनाल्ड और राजा जॉर्ज पंचम, वो चाहे कि एक बार भारतीयों से राय ले लें कि वे क्या कहते हैं। इतना तो विरोध किया ही है, इसके लिए उसने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 31 और तृतीय 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हमारे देश से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो दलित समुदाय से थे, उन्होंने
भाग लिया। हालांकि उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अन्य संगठन भी भारत की तरफ से भाग लिए, जैसे हिंदू महासभा, दलित संगठन, मुस्लिम संगठन और उदारवादी संगठन, नरमपंथी संगठन, सारे संगठनों ने भाग लिया। केवल भाग नहीं लिया वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और महात्मा गांधी इसमें नहीं गए क्योंकि इनको जेल हो गया है। जेल नहीं हुआ है, ये नहीं गए। 1928 के आंदोलन के बाद, हाँ, एक इसमें हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इनको जेल हो गया है। तो ये गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए हैं क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होगा उसके बाद इनको जेल हो गया है। और उसी के क्रम में आप देखिएगा कि सर नमक बनाने वाले जो कानून है वो भी ये अपना नमक बनाए हैं, जिसके चलते भी इनको जेल हुआ है। तो चूंकि तीनों में भाग नहीं लिए, गांधी जी पहला में नहीं गए, तो लोगों को लगा कि गांधी जब नहीं इस पर समर्थन करेगा तो कानून कैसे बना देंगे, इसलिए गांधी को बुलाना जरूरी है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन को असफल माना गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी को किसी तरह से मनाकर ले जाया गया। गांधी इरविन समझौता हुआ और मनाकर ले जाया गया, परंतु वहां पर सबसे बड़ी मुद्दा थी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जॉर्ज पंचम को यह समझाने में सक्षम हो गए थे कि दलित हिंदू नहीं है, क्योंकि अगर ये हिंदू होता तो इसको जातियों के क्रम में नीचे क्यों रखा जाता, छुआछूत इसके साथ क्यों किया जाता, मंदिरों में प्रवेश मना था, शिक्षा के अधिकार नहीं थे, और जो एक हिंदू धर्म के वर्ग के लोग करते हैं वो सब दलितों का अधिकार नहीं है, अतः ये हिंदू नहीं है। जॉर्ज पंचम भी इस बात से एग्री था, क्योंकि साइमन कमीशन भी लगभग भारत में घूमकर यही रिपोर्ट सौंपा था। और इसके बाद का कहानी है कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, मुद्दा दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का था। फलस्वरूप गांधी जी रूस कर भाग गए। गांधी जी जब भाग गए तो वहां का जो राजा था वो ऑर्डर दिया कि उसको गिरफ्तार कर लो, बदमाश आदमी है, भाग क्यों गया, इसलिए उनको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो सब कुछ तो वहां से बना हुआ ही था कि हाँ इस तरह से कर लेना है, अपना एक व्यवस्था बना लेना है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे देना है। लेकिन गांधी जी जेल में आमरण अनशन पे बैठ गए, इसलिए गांधी को मनाने के लिए मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर अंबेडकर को लाया और पूना पैक्ट करवाया, पूना समझौता जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी अंबेडकर समझौता। और दोनों के बीच समझौता हुई जिसमें गांधी जी ने कहा कि आप जो 78 सीट रिजर्व करके आए हैं, हम आपको 144 सीट देंगे और कम से कम दलितों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग आप नहीं कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर भी जानते थे कि गांधी जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए वो अपना बहुत कुछ सोचते हुए हस्ताक्षर कर दिए। और लोगों को मालूम था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में बस एक संविधान पारित हो जाएगा, वही मैकडोनाल्ड भेजेंगे। तो एक संविधान बन गया और तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ। इसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935 बनेगा, सब उसी सब के आधार पे। अब स्थिति है कि इधर 1938 में हरिपुरा में एक कांग्रेस का अधिवेशन है जहां पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं और बहुत अच्छा भाषण देते हैं। भाषण से सब लोग खुश है क्योंकि ICS पास व्यक्ति है और रिजाइन मार के आया हुआ है। तो उस बार बड़ा बढ़िया रहा कांग्रेस का अधिवेशन। अगला बार 1939 में त्रिपुरी में होने वाला था, परंतु गांधी जी अपना एक कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को ले आए थे। पटाभी सीतारामैया कांग्रेस पे एक किताब लिखे थे और गांधी जी को समर्पित किए थे। तो गांधी जी बड़ा खुश थे कि बड़ी बढ़िया आदमी है, किताब उताब लिख दिया है मेरे बारे में। तो गांधी जी खुश थे और उसी को कैंडिडेट शो कर रहे थे, परंतु लोगों की चाह थी कि सुभाष चंद्र बोस इतना बढ़िया नेता है, ये नेता बने। और दोनों में विवाद हो गया। इस केस में चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। फलस्वरूप गांधी जी गुस्सा होकर माइक पकड़ लिए और बहुत तीखा तीखा सुनाए
जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस रिजाइन देकर और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और जर्मनी चले गए। फिर उसी क्रम में इनका मृत्यु हो जाता है और उस समय अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विवाद की स्थिति में किए। उसके बाद हमारे यहाँ जो आगे का क्रम है वो है 39 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद स्थिति यह बनती है कि अंग्रेजों ने भारतीयों से राय लिए बिना भारतीयों को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर देता है, जिससे भारतीयों में रोष है, गुस्सा है, जिसके लिए ये लोग अपना एक आंदोलन किए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, और कई तरह के आंदोलन इस क्रम में चला। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव में इनको कुछ प्रलोभन भी दिया गया। फिर कैबिनेट मिशन बनकर आया जो बताया कि आप अपना प्रधानमंत्री बनाइए, अपना संविधान बनाइए, और इस प्रकार से भारत हमारा आज़ाद हुआ। फिर पाकिस्तान की एक मांग हुई, फिर पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। तो इस प्रकार से भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, फिर अपना एक संविधान बनाया और अपना फिर सब कुछ क्रम आगे की ओर चला। तो हम लोग तेजी में इसलिए ख़त्म कर दिए क्योंकि और भी हमारे पास टॉपिक बहुत सारा बचा हुआ है। अभी हमारे पास बिहार स्पेशल है, अभी हमारे पास थोड़ा बहुत साइंस का टॉपिक देख लेंगे, थोड़ा टफ पड़ता है पॉलिटी और टफ पड़ता है इकोनॉमिक्स, उसको देख लेंगे। तो कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा ज्योग्राफी को देख लेते हैं एक बार। पूरे भारत को जब हम लोग देख लेंगे तो फिर आगे का क्रम बिहार स्पेशल वगैरह सब कुछ कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।